ये एक्सरसाइज 6.3 है, ठीक है। एनसीईआरटी सॉल्यूशन और एक्सरसाइज 6.3 रेखा और कोण वाला लेसन है, लाइन्स एंड एंगल्स। अब इसमें दिया हुआ पहला क्वेश्चन क्या है कि पी क्यू आर की भुजा क्यू ओ पी, ठीक है, क्यू पी और आर क्यू बिंदु एस और टी तक बढ़ाया गया है कि एस पी आर 135 है, एस पी आर जो है ये 135 है, और पी क्यू टी यहाँ से पी क्यू टी 110 है। हमको पता करना है एंगल पी आर क्यू। जैसे जैसे हम उंगली लगा रहे हैं तो ये एंगल भी बनाना सीख जाओ कि अगर पी आर क्यू की बात हो रही है तो ऐसे पी आर क्यू हम बोलेंगे, ठीक है। अब यानी कि देखो यहाँ पर अगर देखो तो लीनियर पेयर ऑफ एंगल होगा ना, इस पे ये लाइन पे लीनियर पेयर ऑफ एंगल। तो अगर हम कहें कि एट लाइन एस पी क्यू एंगल एस पी आर प्लस एंगल आर पी क्यू इज इक्वल टू 180। क्यों? लीनियर पेयर ऑफ एंगल, ठीक है, सरल रेखा पर बने कोण। तो एंगल एस पी आर की वैल्यू कितनी है, यहाँ पर देखो एस पी आर की वैल्यू कितनी है, 135 है, ठीक। और आर पी क्यू की वैल्यू है नहीं मालूम, आर पी क्यू बराबर 180। तो आर पी क्यू इक्वल टू 180 माइनस 135, दोनों माइनस कर दिया हमने। 180 में से 135 गया, कितना बचा, 45 बचा, ये हो गया 45, ठीक। अब देखो इसको नोट करे रहेंगे। इसके बाद अब लिखेंगे सॉल्यूशन में ही, इसके बाद अब लिखेंगे यहाँ पर एट लाइन टी क्यू आर, एट लाइन टी क्यू आर, हिंदी में लिखेंगे रेखा टी क्यू आर पर। अब रेखा टी क्यू आर पर एंगल टी क्यू पी प्लस पी क्यू आर इक्वल टू 180। क्यों? लीनियर पेयर ऑफ एंगल, हिंदी में सरल रेखा पर बने कोण। टी क्यू पी की वैल्यू है 110 प्लस पी क्यू आर इक्वल टू 180। तो हम यहाँ से पी क्यू आर की वैल्यू देखेंगे तो पी क्यू आर की वैल्यू हो जाएगी 180 माइनस 110, यानी आ जाएगी 70 आ जाएगी, ये हो गई 70। अब देखो हमें दो वैल्यू निकल गई, ये वाला एंगल कितना हो गया, ठीक है 45, ये वाला 70। तो देखो ये है निकला 45, ठीक, और ये है 70। अब हम लिखेंगे त्रिभुज पी क्यू आर में इन ट्राइंगल इन पी क्यू आर एंगल P प्लस एंगल Q प्लस एंगल R इक्वल टू 180। चाहो तो 3 करके बोलो, जैसे हम P को बोल सकते हैं QPR, लेकिन इसी के अंदर की बात हो रही है तो हम ऐसे बोल सकते हैं। तो 45 प्लस एंगल Q की वैल्यू है 70 प्लस एंगल R बराबर 180। तो 70 प्लस 45 7 4 11 115 हुआ, प्लस एंगल आर इक्वल टू 180। तो एंगल आर इक्वल टू क्या हो जाएगा, 180 माइनस 115, ठीक है। अब 180 में से 115 गया, 10 में से 5 गया 5, और यहाँ बचा 7, 7 में से गया 6, और ये 65, यानी एंगल आर की वैल्यू आ गई 65, ठीक है। एंगल आर की वैल्यू 65। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि एंगल x जो है वो 62 है, एंगल x यहाँ पे 62 है, एक्स वाई जेड 54 है, एक्स वाई जेड ये 54 है, और ओ वाई ओ जेड इन ट्राइंगल इसके समद्विभाजक है, मतलब बाइसेक्ट इक्वली बाइसेक्ट करते हैं, ठीक है, बाइसेक्टर हैं। इंग्लिश में क्वेश्चन जब पढ़ोगे आप लोग तो समझ में आएगा, ठीक है। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, ध्यान से देखो, ये है 62 और ये है 54। अगर ये इक्वली बाइसेक्ट कर रहा है तो यानी 54 है, ये 27 और 27 ही तो करेगा, है ना।
भाई 27 को जोड़ेंगे, 27 तो होगा 7 7 14, 2 2 4 1 5, 54 होगा, यानी कि ये 27 होगा। तो अब पहली चीज़ देखो, हम शुरुआत से देखते हैं, लिखेंगे त्रिभुज एक्स वाई जेड में, ठीक है, इन ट्राइंगल एक्स वाई जेड, एंगल एक्स एंगल वाई प्लस एंगल जेड बराबर 180। एंगल एक्स की वैल्यू है 62, एंगल वाई की वैल्यू है 54, ठीक है, 62 प्लस 54 प्लस एंगल जेड इक्वल टू 180। तो 62 और 54 हो गया, 4 2 6, 6 5 11, 116 प्लस एंगल जेड इक्वल टू 180। तो एंगल जेड 180 माइनस 116, तो एंगल जेड इक्वल टू, अब देखो 116 है, 6 में से 0 में से 6 गया, 10 में से 6 गया 4, ठीक है, देखो यहाँ पे है 10, 10 में से 6 गया 4, 7 में से गया 6 और 1 में से गया 0। एक्स की वैल्यू आ गई, ये एक्स नहीं जेड, तो ये आ गई 64। अब देखो तो यहाँ पर कितना हो गया, 4 4 8 9 10 6 12 36 38, ठीक है, हाँ 64 आ गई। अब हमको पूछा है ओ जेड वाई की वैल्यू, ओ जेड वाई एंड वाई ओ जेड, वाई ओ जेड। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। हमको देखो ये मालूम चल गया है, पूरा ये था 54, तो बताओ ये समद्विभाजक होने के कारण ये हो गया 27 और ये भी हो गया 27, ये पूरा था 64, तो 64 है तो ये हो गया 32 और ये हो गया 32। अब बताओ पहला वाला तो निकल गया ना, ओ जेड वाई, ओ जेड वाई, ओ जेड वाई क्या हो गया 32, ओ जेड वाई, ओ जेड वाई ये है ना 32। दूसरा निकालना है वाई ओ जेड, तो हम लिखेंगे त्रिभुज वाई ओ जेड में, इन ट्रायंगल वाई ओ जेड, हिंदी में लिखेंगे वाई ओ जेड में। बताओ एंगल ओ प्लस एंगल ओ प्लस ये एंगल ओ है, ठीक है, क्यों लिखा गया है, देखो वाई ओ जेड में एंगल ओ प्लस एंगल वाई प्लस एंगल जेड। अब सिर्फ अंदर ही की बात कर रहे हैं तो इसलिए हमने वाई लिख दिया, नहीं तो हमें लिखना क्या है, ओ वाई जेड करके लिखना है, ठीक है। बराबर क्या होगा बताओ, बराबर 180। अब बताओ 180 जब है, हमें एंगल इसकी मालूम है, वाई की वैल्यू मालूम है कितनी है 27, इसकी मालूम है 32, एंगल ओ की वैल्यू नहीं मालूम, बराबर 180। तो एंगल ओ बराबर कितना हो जाएगा, ये 27 और 32 उधर जाए माइनस हो जाएंगे, पहले तो इधर जोड़ लो, कितना हुआ 7 8 9, हाँ यहाँ 9 हुए और 3 2 5, 59। तो 10 में से 9 गया 1, यहाँ 7 में से 5 गया 2 और यहाँ पर 1, तो 121। एंगल ओ की वैल्यू कितनी आ गई 121, एंगल ओ की वैल्यू 121, ठीक है। वही वाला एक बार और समझा दीजिए। हाँ ये आप देखोगे तो समझ में आ जाएगा वीडियो, यही वाला ना, ठीक है। एंगल ओ की वैल्यू हो गई 121। अब देखो क्वेश्चन लेकिन साथ में नोट कर लेना बुक खोल के। अब ये है जेड वाला, कह रहा है कि इस फिगर में क्वेश्चन में क्या दिया है कि CDE 53 है, CDE 53 है और DCE बताना है। बताओ DCE कहाँ पर है, कौन सा बताना है हमें, DCE यानी ये वाला एंगल बताना है। अब हमको जेड से मालूम है कि जब भी कोई जेड बनता है तो ये वाला एंगल हमेशा इस वाले एंगल के बराबर होता है। कौन से थ्योरम से, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, हिंदी में उसे कहेंगे एकांतर अंतः कोण। तो अगर ये 35 है तो ये भी हो जाएगा 35। तो हम लिखेंगे कैसे, हल करेंगे, यहाँ से हल यानी सॉल्यूशन शुरू करेंगे इंग्लिश में। तो सॉल्यूशन शुरू करेंगे, हम लिखेंगे एंगल बी, एंगल पहले यहाँ लिखेंगे एंगल AED बराबर BAE। देखो AED यानी ये वाला एंगल बराबर BAD, इसके एंगल के बराबर, यही जेड बराबर है।
ओके अब बताओ AED नहीं मालूम था, नहीं मालूम। है ना, तो एंगल AED ऐसे लिख अब क्या हो जाएगा 35 हो जाएगा, 35। ये हो गया 35। ठीक, अब लिखेंगे त्रिभुज ट्राइंगल CDE में, इन ट्राइंगल CED हिंदी में और CED में। तो इन ट्राइंगल CED हमें एंगल ये नहीं मालूम है, तो एंगल C और ये एंगल D प्लस ये एंगल E बराबर कितना होगा 180। एंगल C की वैल्यू नहीं मालूम, एंगल D की वैल्यू डी की वैल्यू 53, एंगल E की वैल्यू ए की वैल्यू थी अभी यहाँ पर बताए हैं, Z बन रहा है, तो इक्वल टू 180। तो एंगल C बराबर 3 5 8 5 3 8 180। ठीक है, ये प्लस में है, सॉरी यहाँ पर ये प्लस में है। तो एंगल C बराबर क्या हो जाएगा 180 माइनस 88। बताओ 10 में से 8 गया 2, 10 में से 8 गया 2 और 7 में से 8 जाएगा 17 में से 8 गया 17 में से 8 गया। हाँ हाँ ठीक। हाँ तो अब देख लो यहाँ 8 2 10, ठीक है 92 आ गया, तो इसकी वैल्यू 92 आ गई। चलो सीधे बैठ जाओ। अब देखो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, दी गई आकृति इसमें कह रहा है कि PQ और RS T पर एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं। PQ और RS T पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं। PRT 40 है, PRT 40 है और RPT 95 है, RPT 95 है, ये RPT 95 है। तो SQT ये भी दिया है, तो SQT यानी इसकी वैल्यू निकालनी है, ये एंगल यहाँ पे जो हम काला कर रहे हैं। ठीक, अब देखो ये SQT हम थोड़ा यहाँ दिख रहा है। अब एक बात बताओ कि अगर त्रिभुज हम बात करें, यहाँ से सॉल्यूशन करते हैं, सॉल्यूशन यहाँ से ट्राइंगल TPR में, इन ट्राइंगल TPR, तो इसमें हम लिखेंगे एंगल P प्लस एंगल R प्लस एंगल T बराबर 180। एंगल P की वैल्यू है 95, एंगल R की वैल्यू है 45 और एंगल T नहीं मालूम, 40 है इक्वल टू 180। तो 9 4 13 135 प्लस एंगल T इक्वल टू 180। तो एंगल T 180 माइनस 135। ठीक, तो 135 गया 180 में से कितना आ गया, एंगल T हो गया 45। ठीक, माइनस करके देख लेना कि इसकी वैल्यू क्या हो गई 45। अब ये भी क्या हो जाएगा 45 वर्टिकली अपोजिट एंगल से। तो कैसे लिखेंगे, हम लिखेंगे एंगल STQ बराबर PTR। अब देखो ऐसे हम इसे T क्यों नहीं बोल रहे हैं, अभी तो हम सिर्फ एंगल T बोल रहे थे, इसलिए बोल रहे हैं। अगर हम इसको भी एंगल T बोलेंगे, इसको भी T, तो तुम कंफ्यूज हो जाओगे। तो PTR। अब बताओ STQ की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ से PTR की वैल्यू थी 45, तो इसकी भी वैल्यू 45 हो जाएगी। अब देखो ये है 45, ये है 75, तो इसकी वैल्यू निकाल लोगे 180 में से माइनस करके, है ना। तो क्या हो जाएगा, हम डायरेक्ट लिख देते हैं एंगल Q इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 180 माइनस 75। इन दोनों को ऐड करेंगे, बेवकूफ़। अच्छा, हाँ। नहीं समझ में आ रहा तो देखो, ये तो 45 हो गया ना। अब लिखेंगे ट्राइंगल STQ में, इन ट्राइंगल STQ एंगल T प्लस एंगल S प्लस एंगल Q। अब हमने यहाँ पर T क्यों लिखा, अभी हमने STQ क्यों लिखा था बताओ। ST अभी हम इसको T क्यों लिख रहे हैं, और इससे पहले हमने लिखा था STQ। STQ आपने इसलिए लिखा था क्योंकि वर्टिकल अपोजिट एंगल इधर भी T वाला है, तो T बीच में है। इसलिए क्योंकि इधर भी T लिखेंगे, इधर भी T लिखेंगे, तो तुम समझ नहीं पाओगे कौन सा T कहाँ है। अब हम सिर्फ इसी ट्राइंगल में बात कर रहे हैं, तो T लिख दिए। हम यहाँ पर लिखे हैं ना कि इन ट्राइंगल दिस, तो इस ट्राइंगल का ही T लोगे। तो T प्लस S प्लस Q बराबर होगा 180। ठीक, T की वैल्यू है 45, S की वैल्यू है 75, Q की वैल्यू नहीं मालूम 180।
45 और 75 कितना होगा, 5 5 10 और 7 4 11 1 12 120 प्लस एंगल क्यू बराबर 180। तो एंगल क्यू बराबर कितना हो जाएगा, 180 माइनस 120, 180 माइनस 120 कितना आ जाएगा एंगल क्यू की वैल्यू, एंगल क्यू की वैल्यू आ जाएगी 160। 160 क्यों आ जाएगी भाई, 60 सॉरी 60, हाँ एक हट जाएगा ना माइनस। तो एंगल क्यू की वैल्यू आ गई 60। यही अंत में देखो 60 लिखा हुआ भी है ना। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में क्या है कि पी क्यू परपेंडिकुलर दिया है पी एस पे, ये पी क्यू पी एस आपस में एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, और एस आर पी क्यू के पैरेलल है, यानी ये इसके पैरेलल है एस आर। तो जहाँ पैरेलल है वहाँ पर हम जेड ढूंढने लगेंगे, वो चीज़ तो अलग की बात है। और एस क्यू आर 28 है, एस क्यू आर 28 है, ये 28, ठीक। और क्यू आर टी 65 है, क्यू आर टी 65 है। हमें एक्स वाई की वैल्यू ज्ञात करनी है। देखो हम इसको थोड़ा, चलो ठीक है इसे बताते हैं। तो यहाँ पर क्या है, देखो हम सबसे पहले इस एंगल को हम जानते हैं 65 है, तो ये एंगल निकाल लेंगे कि नहीं, कैसे निकाल लेंगे, लीनियर पेयर ऑफ एंगल से, क्योंकि हम जानते हैं यहाँ से सॉल्यूशन शुरू कर रहे हैं। तो एंगल एस आर क्यू प्लस क्यू आर टी बराबर 180। देखो एस आर क्यू प्लस क्यू आर टी बराबर 180। एस आर क्यू की वैल्यू नहीं मालूम, और क्यू आर टी की वैल्यू क्यू आर टी की 65 इक्वल टू 180। तो एस आर क्यू की वैल्यू क्या हो जाएगी, 180 माइनस 65। तो एस आर क्यू इक्वल टू कितना होगा 5, ठीक है, 7 में से आ गया 1 और कितना आ गया 1, ठीक। अब ये आ गया 115। तो अब हम सोचें कि और कौन सा हम ट्राइंगल का एंगल पता कर सकते हैं, हमें एक्स और वाई का मान ज्ञात करना है। चलो ठीक है वो तो सही है। अब एक बात बताओ, ये जेड बन रहा है कि नहीं, ऐसे इस तरह से जेड बन रहा है। तो यहाँ पर जो एंगल है, यहाँ पर जो एंगल है वो यहाँ के एंगल के बराबर होगा, ठीक। तो यानी कि यहाँ पर तो एंगल है 28 प्लस एक्स, यहाँ पर है x प्लस 28, वो बराबर होगा 65 के। क्यों, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से, ठीक। तो x क्यों, x प्लस 28 से पूरा है ना, और ये z तो ये पूरा बना रहा है ना, क्योंकि पैरेलल ये दोनों लाइन हैं। तो x की वैल्यू क्या होगी, 65 माइनस 28। तो x की वैल्यू क्या होगी, 5 में से 8 गया, 15 में से 8 गया, 15 में से 8 गया ना, 15 में से 8 गया 7, ठीक। और यहाँ बचा 5, 5 में से 2 गया 5 3 बचा 3, ठीक है। यस, तो 37 आ गया, x की वैल्यू आ गई 37, ठीक है। अब हम लिखेंगे त्रिभुज पी क्यू एस में, इन ट्राइंगल पी क्यू एस। तो ये 90 दिया हुआ है, तो लिखेंगे एंगल P प्लस एंगल Q प्लस एंगल S बराबर 180। एंगल P का मान कितना दिया है, एंगल P का मान 90 दिया हुआ है। एंगल Q का मान कितना दिया है, एंगल Q का मान दिया है, तो उधर था, एंगल Q का मान दिया गया है 28। बेवकूफ़ हो, हम जब पी क्यू एस बात कर रहे हैं ना, हम सिर्फ ट्राइंगल पी क्यू एस की कर रहे हैं, इसीलिए बार बार कह रहे हैं जिस ट्राइंगल की बात करेंगे वही ट्राइंगल देखेंगे। कौन से ट्राइंगल की बात कर रहे हैं, पी क्यू एस। तो इसमें एंगल क्यू की वैल्यू कितनी है, एक्स है,
प्लस एंगल एस का मान कितना है बताओ? एंगल एस का वाई वाई है बराबर 180। तो एक्स का मान अभी अभी निकाले थे हम, कितना निकाले थे? एक्स का मान निकाला था आपने 37। हाँ। तो 90 प्लस 37 प्लस वाई बराबर 180। तो अब 90 प्लस 37 हो जाएगा 9 10 11 12 127 प्लस वाई बराबर 180। तो वाई बराबर बताओ, ये 127 उधर चला जाएगा तो 180 माइनस 127 बराबर 10 में 7 गया 3, यहाँ बचा 7, 7 में से 2 6, यहाँ 7 बचा, 7 में से 2 गया 5, 153 हो गया। तो y का मान 153। ठीक है, नहीं 153 तो बहुत ज़्यादा हो गया, क्या हमने कर दिया? 53 होगा, 153 एक एक कट जाएगा ना 127 में। ठीक है, तो ये हो गया। ठीक है एक्स का मान आ गया, वाई का मान भाई 127 में से 180 में से 180 में से 127 गया, 10 में 7 गया 3, यहाँ बचा 5, यहाँ 0, 53 बचा ना। हाँ। चलो ठीक है, अब अगला प्रश्न देखो, क्वेश्चन नंबर 6 बहुत इम्पोर्टेंट है। हम जो भी चीज़ बोलें देखते रहना। इसमें क्या कह रहा है कि एक पी क्यू आर की भुजा क्यू आर को एस तक बढ़ाया गया है। इंग्लिश में लिखा होगा, ट्रांसलेट करके समझना। तो क्या है कि एक ट्राइंगल है पी क्यू आर, ये ट्राइंगल है पी क्यू आर। ठीक, इसके क्यू आर को, जो क्यू आर को है एस तक बढ़ा दिया गया है, और इसको एस तक बढ़ाया गया है। और यदि पी क्यू आर और पी आर एस के समद्विभाजक, मतलब देखो अब इसका ये कहने का मतलब है कि एक कोई ट्राइंगल था, हमने इसको बढ़ा दिया यहाँ पे, अब इसका भी समद्विभाजक खींचे, इसका भी समद्विभाजक खींचे, ये दोनों मिल रहे हैं टी पे। अब समद्विभाजक अगर खींचे तो ये एंगल जितना है उतना ही ये एंगल है, और ये एंगल जितना है उतना ही ये है। अब चीज़ को समझो, मान लेते हैं यहाँ पर है अगर x, इसको मान लेते हैं x, लिखना पड़ेगा, यहाँ पर लिख देना माना टी आर एस बराबर x, टी आर एस बराबर x, इस तरह से लिखना टी आर एस बराबर x। तो पी आर टी बराबर भी x। अब ये चीज़ हम बोल रहे हैं इसलिए हम लिखेंगे नहीं, लिखना तुम्हें है। तो फिर से हम शुरू से बता रहे हैं, तुम सबसे पहले लिखना माना टी आर एस बराबर x। अगर इसे x मान लो तो ये भी x हो जाएगा ना, क्योंकि ये समद्विभाजक है। भाई इसका समद्विभाजक है ये जो टी, ये जो लाइन है, ये कोण है, इस कोण का समद्विभाजक है ये आर टी, इसलिए दोनों बराबर होंगे। ठीक, तो ये दोनों x हो गए। अब बताओ इसी तरह इस एंगल का समद्विभाजक क्या है? ये लाइन। तो अगर हम इसको y मान लें तो इसे भी y मानना पड़ेगा, है ना। तो हमने मान लिया इसे y, ठीक, इसे हमने मान लिया y, तो ये भी हो गया y। अब एक चीज़ बताओ, बहिष्कोण का नाम सुने हो? एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। सुने तो है। देखो एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी क्या होती है, कोई भी त्रिभुज जो अगर ऐसे बना है तो उसका जो एक्सटीरियर एंगल होता है वो अपने साथ के दो इंटीरियर एंगल के सम के बराबर होता है। मान लो ये x है और ये y है और ये y है, तो ये x बराबर होगा y प्लस वाई। ठीक, यानी एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ ट्राइंगल ऑलवेज बी इक्वल टू द सम ऑफ टू अपोजिट इंटीरियर एंगल, सम ऑफ टू अपोजिट इंटीरियर एंगल। बहिष्कोण प्रमेय से हिंदी में कहते हैं।
तो अगर ये x है तो ये भी x है, ये y है तो ये भी y है। अब बताओ इस अगर हम 2x की बात करें त्रिभुज PRQ के लिए, PRQ के लिए एक्सटीरियर एंगल 2x, PRQ के लिए एक्सटीरियर एंगल 2x, ये 2x किसके बराबर होगा? एंगल P प्लस एंगल 2y के। ये 2x जो है अपने देखो साथ वाले को छोड़ दिया जाता है, साथ वाले को छोड़ के फिर P प्लस 2y के बराबर होगा, क्योंकि ये P है ना और ये 2y है। इसी तरह त्रिभुज ट्राइंगल TRQ में TRQ में जो एंगल है ये एंगल किसके बराबर होगा? अपने साथ वाले के छोड़ के, ये साथ वाला है ना, इसको छोड़ के बचे दोनों ये और ये, क्योंकि हम किसकी बात कर रहे हैं? हम TRQ की बात कर रहे हैं, इस एंगल की बात कर रहे हैं, है ना। तो बचे कौन? बचे कौन? y और t, तो y प्लस टी। अब यहाँ से p का मान, यहाँ से p का मान 2x माइनस 2y कह सकते हैं, और 2 कॉमन ले लें तो हो गया x माइनस वाई बराबर हो गया p। और यहाँ से हम अगर x माइनस वाई इधर ले लें, ये y इधर गया तो x माइनस वाई बराबर t। अब बताओ ये p का मान क्या है? x माइनस वाई, तो इस 2 को नीचे ले जाएंगे तो x माइनस वाई बराबर हो जाएगा p अपॉन 2, और यहाँ रख दो तो हो जाएगा x माइनस वाई की जगह हमने रख दिया p अपॉन 2 बराबर t। यही प्रूव करना था, t बराबर p अपॉन 2। अब बस t की जगह QTR लिख लो, क्योंकि एंगल जो p है बीच में p है ना यहाँ पर, तो p की जगह पर हमने रख दिया QPR, ठीक, एंगल QPR बटे 2 बराबर एंगल QTR। अब समझ में आया है? नहीं आया तो एक बार और बताते हैं, ध्यान से देखना। हम पहले लिखेंगे ट्राइंगल PQR में, PQR में हम क्या कह सकते हैं? ये चूँकि x है तो ये भी x है, ये y है तो ये भी y है ना, ये y तो ये भी y। तो हम इस PQR में लिखेंगे 2x बराबर p प्लस, और p की जगह हम लिख देते हैं पूरा ही, p की जगह हम लिख देते हैं, p की जगह लिख देते हैं QPR प्लस 2y। इस 2y को इधर लाओ तो क्या हो जाएगा? 2x माइनस 2y बराबर QPR। यहाँ से 2 कॉमन ले लो तो x माइनस वाई QPR, तो x माइनस वाई बराबर क्या हो जाएगा? 1/2 QPR। अब लिखेंगे त्रिभुज TQR में, इस त्रिभुज में, ठीक, त्रिभुज TQR में, ठीक, इन ट्राइंगल TQR। इसमें क्या लिखेंगे? इसका एक्सटीरियर एंगल क्या है? इसका एक्सटीरियर एंगल बस x है, तो लिखेंगे x बराबर क्या होगा बताओ? x बराबर एंगल T प्लस एंगल y, एंगल T प्लस एंगल y। अब इस y को इधर ले आएंगे तो क्या हो जाएगा? इस y को t माइनस x माइनस वाई, तो हम ये यहाँ पर लिख देते हैं
x माइनस वाई बराबर t बचा। और ये t क्या है? ये t है क्यू टी आर, एंगल क्यू टी आर। अब बताओ x माइनस वाई का मान यहाँ पर हमने निकाला था, हम x माइनस वाई की जगह रख दें 1/2 एंगल क्यू पी आर बराबर क्यू टी आर। यही चीज़ प्रूव करना था, यहाँ पे देख लो। ठीक।